हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो बेसिकली इस पार्ट में हम दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है हमने। इफ k + 7, 2k - 2 एंड 2k + 6 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हमको दे रखे हैं बेसिकली कंजिक्यूटिव टर्म्स, और इसमें हमने वैल्यू फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे लेट कि ये जो हमारा टर्म है k + 7, ये हमारा AP का फर्स्ट टर्म है, दैट इज A1, और ये जो 2k - 2 है ये हमारी AP का सेकेंड टर्म है A2, एंड दिस इज थर्ड टर्म A3। तो आपको पता होगा दोस्त, AP जो हमारी बनती है उसमें जो हमारे कॉमन डिफरेंस होते हैं वो सेम होना चाहिए। मीन्स जो हमारा डिफरेंस A2 - A1 का होगा वही डिफरेंस हमारा किसका होना चाहिए, A3 - A2 का भी होना चाहिए, राइट। जो डिफरेंस हमारा A2 - A1 का होगा वही डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, A3 - A2 का भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस A2 को आप लोग इधर लेकर के आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा A2 + A2, और इस A1 को आप लोग इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा A1 + A3। यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A2 = A1 + A3। तो एक तो आपने डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना है, आप इसमें डायरेक्ट रिलेशन भी पुट कर सकते हैं। सीधे आपने इस रिलेशन में पुट कर देना वैल्यू को, तो वहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है कभी कभी वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसी क्वेश्चन से। तो काफ़ी मतलब कहेंगे कि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। A2 हो जाएगा हमारा 2k - 2, और A1 हो गया k + 7, एंड A3 हो गया हमारे पास 2k + 6। ओके, यह आ जाएगा हमारा 4k - 4 = 3k + 13। तो यहाँ से देखो 4k - 3k = 13 + 4, तो यहाँ से k = आपको मिल रहा है 17। k यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। तो एंड से हमने 7th टर्म निकालना है, इधर से इधर की तरफ हमने निकालना है, एंड से फर्स्ट टर्म की तरफ हमने 7th टर्म निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, एंड से हमने कोई भी टर्म निकालना है तो उसके लिए बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों AN - N - 1 × D। लास्ट से अगर हमने कोई टर्म निकालना है तो बेसिकली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा क्या है, AN, ठीक है। ये AN हमारा हो गया लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा हो गया यहाँ पे -8। D आपका हो जाएगा, देखो यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका -5 -8। तो यहाँ से जो आपका D है वो आपको मिलेगा 5 + 8। D आपको मिल रहा है यहाँ से 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज होगा, AN - N - 1 × D। तो इसमें पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 49 माइनस N। हमने कौन सा टर्म निकालना है, हमने निकालना है 7th टर्म, तो N की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। 7 - 1 × D कितना है हमारा 3। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 49, और ये 6 3 से आ जाएगा 18, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से 18, क्या मिलेगा यहाँ से 1, और इधर से मिल रहा है आपको 3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म = 7 और AN हमको दे रखा है 84, और द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हमको गिवन है ये। तो बेसिकली हमने N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमको दे रखा है SN दे रखा है, तो हम सीधे क्या करेंगे, SN वाले ही फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो SN वाले फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ। देखो SN = क्या होता है, ये होता है हमारा n/2, ठीक है। मैं इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। SN का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है A + AN, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है n/2 2A + N - 1 × D। ये वाला फॉर्मूला नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम 2A को ब्रेक करते थे A + A में, और वो हमारा AN बन जाता है जब आप इस 2A को ब्रेक करोगे A + A में, ठीक है।
तो यही फॉर्मूला आपका मॉडिफाइड हो जाता है कुछ इस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है हमारा बेसिकली इसको हम बोलते थे ए एन, तो फॉर्मूला बन जाता है n/2 a प्लस ए एन, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारा बन जाता है। इसी शॉर्टकट फॉर्मूले में मैं इसको रख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2093/2, ये हमारा एस एन हो गया। एन बेसिकली हमने फाइंड करना है, ठीक है, और ए हमारे पास है 7 + 84, ठीक है। तो ये 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा n = 2093 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो ये हमारा 91 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि ये कितने बार कैंसिल आउट हो रहा है, तो आई थिंक ये हमारा 23 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो रहा है। आप इसको देख लेना 23 टाइम्स, क्योंकि 1 से 3 में 3 सा ही जाएगा ये, तो 23 टाइम्स ये हमारा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से 23 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला ले लेते हैं। ओके, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, बेसिकली एक एपी हमको दे रखी है A15 - A11 = 48। इसका हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। A15 को हम लोग लिख सकते हैं, A15 को हम लोग लिख सकते हैं A + 14D लिख सकते हैं ना। A15 को हम लोग A + 14D लिख सकते हैं, ओके। और A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 10D, राइट, = 48। तो यहाँ से देखो जब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -A - 10D = 48। ये हमारा A से A कैंसिल आउट हो रहा है और 14 से ये चले जाएगा 4D = 48। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 जहाँ, तो यहाँ पे D की वैल्यू आपको मिलेगी 12, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है A वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, ओके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी इज 16। तो चेक करना है कि इसमें से कौन सा टर्म हमारा 16 है। तो इसमें हम एज्यूम कर लेंगे लेट nth टर्म = 16, मीन्स जो लास्ट टर्म है उसको ही हम 16 एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा लास्ट टर्म का ये A + n - 1 × D, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। A हमारा है -29, ठीक है, प्लस n हमने फाइंड करना है और D हमारा क्या होगा, देखो D हम निकाल लेंगे यहाँ से, D हमारा हो जाएगा -26 - -29, ये आ जाएगा -26 + 29, यहाँ से आपको मिल रहा है 3, तो इसमें पुट कर देंगे 3 = 16। अभी ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये बना लेगा n - 1 × 3 = इसको जब आप ऐड करेंगे 15 का 5 कैरी 1 45, ठीक है। अब 3 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम और ये 1 जो है इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 16 टर्म हमारा ही 61 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो इसका बेसिकली हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इस एपी का बेसिकली हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 1/2x और सेकंड टर्म दे रखा है ये। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, D निकालने के लिए जब हम D निकालते हैं तो क्या होता है, D = होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है हमारे पास 1 - 4x/2x और माइनस कर देंगे 1/2x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो सेपरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, आ जाएगा 1/2x, ठीक है, 1/2x और यहाँ से आ जाएगा -4x/2x - 1/2x, ओके। ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल आउट होगा और 2 से 4 जाएगा 2 जा, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2। D की जो वैल्यू आपको मिली है -2। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे हमारा है, नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। 3 टर्म हमको दे रखे हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा 18 है ना, √18, जब आप इसको ब्रेक करोगे 2 × 3 × 3 में, ठीक है, तो इसमें से एक 3 आपका बाहर आ जाएगा, जब पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आप 50 के फैक्टर्स करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 × 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होगा, आपका एक 5 बाहर आ जाएगा। ऐसे जब आप 98 के फैक्टर्स करेंगे तो 98 में क्या होगा, 2 × 7 × 7, ठीक है।
तो यहाँ से भी आपका एक 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो जी ऐसा चल रहा है 3, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, तो ये 3, 5 एंड 7। तो अगला आपको पता है कि फोर्थ टर्म क्या होगा, 9√2। ठीक है, अब 9√2 के टर्म्स में नहीं दिया तो इसमें क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 162। तो यहाँ पे जो रूट 162 है ना, ये वाला आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म बेसिकली इसमें फाइंड करने। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प ले लेंगे हम। तो लास्ट टर्म था हमारा 111, ए है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी डी क्या होगा दोस्त, यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा 6 माइनस 3 करेंगे यहाँ पे बेसिकली, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी इसको आप इधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से। ठीक है, 111 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना मिल रहा है बेसिकली 108। तो ये आ जाएगा 108 और यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1, और ये जो मल्टीप्लाई का 3 है ना, मैंने इसके डिवाइड में डाल दिया। अभी इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 जा एंड 1 बचेगा 6 जा, और ये जो माइनस का 1 इधर ला के ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 37। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट अगला पढ़ लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन एन एपी डी दे रखा है हमको -4 और ए दे रखा है आपको A7 दे रखा है, सॉरी 4। देन हमने फाइंड करना है ए। ओके, तो जो A7 है आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। A7 दे रखा है आपको 4, ठीक है। A7 होता है बेसिकली आपका A प्लस 6D इक्वल टू 4। यहाँ से आप D पुट करेंगे, इसमें D था आपका -4, ठीक है। तो यहाँ से A आ जाएगा आपका देखो 4 और ये आ रहा है माइनस का 24, और इसको लाके इधर ऐड करेंगे 24 को, ये आपको मिलेगा A इक्वल टू 28। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा पानी खा लेता हूं मैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ओके, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज इतना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और nth टर्म हमको दे रखा है, हमें दे रखा है बेसिकली nth टर्म an, ये हमको दे रखा है 5n माइनस 1। तो इसमें जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, और जो फर्स्ट टर्म है वो आपका आ जाएगा 4। ऐसे जब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे आपको मिलेगा सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म आ रहा है यहाँ से आपका 9। अब देखो फर्स्ट टर्म आ गया और सेकंड टर्म भी आ गया, फिर निकालना है हमने क्या, कॉमन डिफरेंस d। तो d आपको पता है a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है आपका 9, a1 है आपका 4, ये आ जाएगा आपका 5। तो जो d है वो मिल रहा है आपको 5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना वो करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, पहले हम एक बार फिर कर चुके हैं इसको। तो इसमें देखिए A23 माइनस A19 इक्वल टू 32 दिया हुआ है, और बेसिकली इसमें हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A23 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 22D, ओके, और A19 को लिखेंगे हम A प्लस 18D, और ये हमको दे रखा है 32। अभी जस्ट हमने क्या करना है, देखो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको दिखा देते हैं, A प्लस 22D माइनस A माइनस 18D इक्वल टू 32। ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से आपको मिलेगा 4D इक्वल टू 32, देन D इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, आपको मिल जाएगा 8। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -6। देन हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सीरीज में कवर कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा A प्लस 19D माइनस A प्लस 13D, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो A प्लस 19D माइनस A माइनस 13D, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। 19D में से 13D जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6D।
अब इसमें आपने डी की वैल्यू पुट कर देनी है। डी की वैल्यू आपको दे रखी है -6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू -6, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा -36। तो ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन हमें 3 टर्म्स दे रखे हैं और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो टर्म है इसको मैं मान लूंगा कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है एपी का, और ये मेरा एपी का सेकंड टर्म है, और ये जो दे रखा है एपी का हमारा थर्ड टर्म है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिफरेंस रहता है, जो a2 माइनस A1 होगा वही हमारा क्या होगा A3 माइनस A2 भी होगा, ठीक है। तो इसको जब आप इधर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3। ये एक रिलेशन आप याद रखिए, इसमें आप पुट करेंगे तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2A2 कितना है आपका P प्लस 1 इक्वल टू A1 कितना है आपका P माइनस 1 प्लस A3 है आपका 2P प्लस 3। तो यहाँ से आ जा रहा है देखो 2P प्लस 2 इक्वल टू 3P प्लस 2। ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो P बचेगा, तो P इक्वल टू यहाँ पे 0 मिल रहा है आपको। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे हमारा an दे रखा है, nth टर्म हमको गिवन है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसमें, पहले हम n की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा a1। तो a1 हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 7, ये आ जाएगा आपका 10। ऐसे जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a2, ठीक है। a2 आपका यहाँ से हो जाएगा 6 और ये 7 कितना होगा 13। जो d होता है ना दोस्त हमारा, d होता है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। तो d यहाँ से आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर ये जो एमसीक्यूज आप बना रहे हो ये बेसिक के लिए हैं या स्टैंडर्ड के लिए हैं। तो एमसीक्यूज होते हैं दोस्त, ये बेसिक के लिए भी हैं और स्टैंडर्ड के लिए भी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें पार्ट में कवर किए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं वो भी इसमें कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 11th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है। 11th टर्म निकालना है, देखो एंड से इधर की तरफ कोई टर्म निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा रहता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो उसके लिए ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें हम पुट कर देंगे, देखो an जो हमारा है वो है 62 माइनस का, ये जो हमारा है बेसिकली लास्ट टर्म है an, ठीक है 62, और n हमने कितना निकालना है 11th टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस 1, और d जो हमारा है ना d यहाँ से होगा 7 माइनस 10 करेंगे, ठीक है 7 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो -3 यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया -62, ठीक है। और ये आ जाएगा 10 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो प्लस का 30 आएगा ये, तो यहाँ से आपको देगा ये माइनस का 32। जो ऑप्शन सी है ना यहाँ पे वो करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगला ले लेते हैं यहाँ पे 7th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। तो 7th टर्म निकालना है बेसिकली a7 होता है आपका a प्लस 6d। ए 7th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको दे रखा 28 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको -4। तो यहाँ से आ जाएगा 28 माइनस 24, ये आपको मिल रहा है 4, ठीक है। तो जो 7th टर्म है वो हमारा आ रहा है 4, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्त। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन बिलो। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, बेसिकली हमने नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, और ये जो हमारा दे रखा है ना ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को बेसिकली हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए एन हमको दे रखा 119 और ए हमारा वो है हमारा 14, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा 14 है और डी हम निकालेंगे तो कितना आएगा 19 माइनस 14 करेंगे। ओके, डी जो हमारा है इधर लिखते हैं इसको, 19 माइनस 14 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 5, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 14 प्लस एन हमने फाइंड करना है और ये आ जाएगा आपका 5। अब इसको आप इधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 5 0 1, ठीक है।
इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये 5 इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n माइनस वन। इससे कैंसिल आउट हो रहा है 21 टाइम्स, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, 22। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला पकड़ लेते हैं। देखो इसमें भी 3 टर्म हमारे दे रखे हैं, बोला कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म के केस में मैं आपको बहुत पहले से ही बता आया हूँ कि कॉन्सिक्यूटिव केस के टर्म में हम लोग क्या करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2a2 इक्वल टू a1 प्लस a3। ये कहाँ से आया मैंने ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, तो इसमें जस्ट पुट कर दो आप, ठीक है। ये आ जाएगा 2, ये हमारा पहला टर्म है a1, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टर्म है a2 और ये हमारा थर्ड टर्म है a3। इसमें जस्ट पुट कर देना हमने। ये आ जाएगा 2x इक्वल टू -5 और +3, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा एक एपी दे रखी है और नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करना है, इसमें फोर्थ टर्म। देखो एक हमको पहला टर्म दे रखा है 1√2 और सेकंड टर्म जो हमारा ये है ना √8। √8 के जब आप फैक्टर करेंगे √8 के, तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, मतलब 2√2। ऐसे हमारा थर्ड टर्म दे रखा है √18, ठीक है, जिसकी भी आप जब पेयर बनाएंगे प्राइम फैक्टर करके, तो एक पेयर आपका ये बाहर आ जाएगा 3√2। अभी ऐसा चल रहा है आपका 1√2, 2√2, 3√2, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा 4√2, 4√2। अभी 4√2 की फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 32। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो यहाँ पे जो √32 है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81। तो कौन सा टर्म इसका -81 होगा। तो लेट ए एन टर्म, जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा टर्म ये होगा, तो लेट एन एट टर्म इक्वल टू -81, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -81। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। a हमारा है 21, n हमने फाइंड करना है और d हमारा क्या होगा, d हमारा होगा 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू -81। अब इस 21 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू -3, तो ये इसमें जाके ऐड हो रहा है बेसिकली, ये हो जाएगा 102, ठीक है, माइनस का। n माइनस वन, ये माइनस का जो 3 है वो इसके डिवाइड में जाएगा, 102 के डिवाइड में जाएगा -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, इससे कैंसिल आउट होगा 3 3 जा और 3 4 जा, ठीक है। तो इस 1 को इधर ले जाके ऐड करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 35। तो ऑप्शन जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला वाला देख लेते हैं। देखो शायद ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर आ रहा था -1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 22। 8 टर्म ऑफ एन एपी 17। 8th टर्म हमको दे रखा है 17, ठीक है। 8th टर्म हमको दे रखा है 17। 8 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d इक्वल टू 17, एक इक्वेशन आ गई। और 14 टर्म दे रखा है हमको 29, ठीक है। 14 टर्म ये हमको गिवन दे रखा है 29। 14 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 13d इक्वल टू 29, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अभी जस्ट 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा a प्लस 13d इक्वल टू 29 एंड a प्लस 7d इक्वल टू 17। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से आ रहा है 6d इक्वल टू 9 में से 7 गया 2 और ये 1, तो d की वैल्यू यहाँ से हमारी आ रही है 2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा 2 मिल रहा है, तो ऑप्शन जो बी है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी और ये जो 3 टर्म्स है ये हमारे AP में है। तो AP के लिए मैंने आपको बताया था अभी ये वाला जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है और ये जो है वो हमारा सेकंड टर्म है और ये है हमारा थर्ड टर्म।
तो बेसिकली इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक रिलेशन मैंने आपको ऊपर प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया हुआ है, 2a2 इक्वल टू a1 प्लस a3, ठीक है। तो a2 हमारा कितना है x, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू a1 हो गया -6 और a3 हो गया 8, तो यह आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 1। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना वो हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी दे रखा है हमको -4 और a7 गिवन है 4, तो हमने a बेसिकली फाइंड करना है। देखो जो हमारा a7 है ये हमें गिवन है 4, a7 होगा हमारा a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 4, देन पुट द वैल्यू ऑफ d a प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 4, then a minus 24 equal to 4, then a equal to 28. Option D is the correct answer. Okay, next question ले लेते हैं। Okay, next question है हमारे पास, the seventh term of an AP whose first term is 28 और common difference given है हमको 4, first term given है and common difference D given है। बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है इसमें, सेवंथ टर्म a7 हमने फाइंड करना है। a7 होता है a प्लस 6d, a हमारे पास है 28 और d हमारे पास है -4, यह आ जाएगा 28 माइनस 24, ये मिल जाएगा आपको 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, थोड़ा पानी ले लेते हैं। ओके, इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, Sn हमको गिवन है, ठीक है, Sn गिवन है हमको 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, d भी गिवन है बेसिकली हमको 6, तो हमने फाइंड करना है इसमें n की वैल्यू फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP देन फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे हमने फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दें, ठीक है, तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, एक टर्म का सम, ठीक है। अब एक टर्म का सम क्या होगा, वो टर्म खुद ही होगा, ठीक है। तो यही हमने निकालना था, जो फर्स्ट टर्म का जो हमारा सम है यानी पहला ही टर्म होगा, ये एक टर्म का सम क्या होगा, वो टर्म खुद ही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है ना ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में हमको गिवन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP गिवन बिलो। ओके, एक AP हमको दे रखी है और इसमें नंबर ऑफ टर्म बेसिकली फाइंड करना है। तो AP जो दे रखी है इसमें हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म हमको दे रखा 119 इक्वल टू a हमारे पास है 14 और प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एंड d हमारे पास हो जाएगा, देखो 19 में से 14 जाएगा तो d आपको मिल जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। ओके, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 0 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अभी ये 5 आपका इसके डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से आपको मिलेगा 21। तो n माइनस 1 इक्वल टू 21 देन n इक्वल टू 22। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपके होंगे 22। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा देखो फिर से प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है हमारा, ये हो जाएगा हमारा A1, ये हमारा हो गया A2 एंड ये हमारा हो गया थर्ड टर्म A3। तो बेसिकली इसमें A1 A2 A3 हमको दे रखे हैं और P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3, इसमें बेसिकली हमने पुट कर देना है इसको, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P प्लस 1 इक्वल टू P माइनस 1 प्लस 2P प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आ रहा है, देखो 2P प्लस 2 इक्वल टू 3P प्लस 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा तो P की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था एक बार, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला ले लेते हैं, देखो यहाँ पे द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज nth टर्म, nth टर्म हमको दे रखा है, ठीक है, nth टर्म हमको दे रखा है an हमको दे रखा है 3n प्लस 7। तो जब आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये आपको मिलना है 10।
जब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा सेकेंड टर्म, ठीक है, 13। तो जो d होगा यहाँ से आपका वो आ जाएगा A2 माइनस A1। शायद ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है ऊपर, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो एंड से इधर की तरफ 11th टर्म हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी हमें कभी लास्ट से फर्स्ट की तरफ nth टर्म, कोई भी टर्म हमने फाइंड करना है nth टर्म से, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें बेसिकली हम पुट करेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 62 माइनस n हमने फाइंड करना है, और d हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से 7 माइनस 10 करोगे तो d यहाँ से आपको मिलेगा -3। ओके, तो हमने बेसिकली इसमें 10th टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 11 पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -62, और इधर से आ रहा है देखो 10 30, तो प्लस का 30। ये भी क्वेश्चन आपका ऊपर आ चुका था वैसे, तो ये आ जाएगा -32। वो इसमें मैंने शायद क्वेश्चन क्रॉस चेक नहीं किए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं। आई थिंक 4 और 5 क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए इसमें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने 10th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो 10th टर्म क्या होगा दोस्त, यहाँ पे हमारा 10th टर्म होगा A10, ये होगा हमारा A प्लस 9D, ठीक है। 10th टर्म हमारा क्या होगा, A प्लस 9D। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू हम, ठीक है। A हमारा कितना है 5, और ये हो गया 9। अभी D हम निकाल लेते हैं। देखो D हमारा कैसे मिलेगा, D हमारा मिलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकेंड टर्म हमारे पास है ये 19/4, ये हमारा सेकेंड टर्म है, और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 19 माइनस 20/4, ये आपको मिलेगा -1/4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -1/4। अगेन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 9/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 9, 20 माइनस 9/4, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 11/4। तो ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। इफ द सम ऑफ m टर्म का सम दे रखा है और सेकंड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो जब आप इसमें sm देखोगे तो ये आपको दे रखा है 2m स्क्वायर प्लस 3m। जब आप इसमें m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 5। तो ये जो पहला टर्म है ना, ये होता है हमारा A1, ठीक है। अब देखो जो हमारा S2 होगा वो होगा A1 प्लस A2, 2 टर्म का सम होगा, ठीक है। जो S2 है वो हमारा क्या है, 2 टर्म का सम है। तो इसमें हम m की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। तो यहाँ से कितना मिल रहा है, 4 2 जा 8 और प्लस 6, ये आपको मिल जाएगा 14। ये आपका आ रहा है A1 प्लस A2, 2 टर्म का सम आ रहा है, ठीक है। अब इसमें A1 की जगह पर आप क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे और इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा A2, ठीक है। A2 की जो वैल्यू वो आपकी आ जाएगी 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 में से 5 को, तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n माइनस 6, देन फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। बेसिकली हमको an दे रखा है, ठीक है, an हमको दे रखा है 5n माइनस 6। तो जब आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा पहला टर्म, ठीक है, ये मिल रहा है -1, A1 आपको मिल रहा है -1। फिर जब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म आपको मिल रहा है 4। तो अभी आपको पहला टर्म और दूसरा टर्म मिल गया, तो आपने d निकालना है। तो d क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 हो गया आपका 4 माइनस A1 कितना है, -1, तो कितना आ जाएगा आपका ये 5, ठीक है। तो ऑप्शन सी है ना वो करेक्ट होगा दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, 10th टर्म ऑफ एन AP। इस AP का हमने 10th टर्म निकालना है, A10, ठीक है। तो A10 हमने फाइंड करना है। A10 बेसिकली हमारा होता है A प्लस 9D, ठीक है। A10 हमारा होता है A प्लस 9D। A हमारा हो गया -12 और D हमने फाइंड करना है। देखो D कितना होगा हमारा, -19 माइनस -12, ठीक है, ये आ जाएगा -19 प्लस 12।
यहाँ से आ जाएगा -7, ठीक है। जो डी होता है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ से आ जाएगा -7, ठीक है। ये आ गया -12 और ये आ जाएगा 63, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -75। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, ठीक है। तो इसमें चेक करना है कि कौन सा हमारा एपी नहीं है। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में सेम दे रखे हैं, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, अब 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पे बच रहा है 3, तो ये वाला हमारा एपी नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे ना, यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, 7 माइनस वो 3/3, यहाँ से एक डिफरेंस आ रहा है हमारा 3/3, और यहाँ से आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना ये हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा एपी नहीं है, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना, इसमें बाकी सब आपकी एपी बन रही होंगी। अगला देख लेते हैं। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है और ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। तो ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2a2 = a1 + a3। इसको बेसिकली हम पुट कर देंगे। तो a2 कितना था हमारा x + 10, और a1 है हमारा 2x, और a3 है हमारा 3x + 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x + 20 = 5x + 2। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, आ जाएगा 3x, और 2 को इधर लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे 18। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल रही है 6, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ रही है। ऑप्शन जो ए है आपका वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन 10th टर्म हमने फाइंड करना है। 10th टर्म हमारा क्या होता है a + 9d, यही होता है बेसिकली। तो a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा p है, और कॉमन डिफरेंस की जगह इसमें दे रखा है q, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा आएगा p + 9q। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। 11th टर्म हमने बेसिकली इसमें फाइंड करना है a11, ठीक है। a11 होता है हमारा a + 10d, ठीक है। तो a11 हो गया a + 10d, a हमारा है -27, और d हम फाइंड कर लेते हैं। देखो d हमारा क्या होगा, d हमारा होगा a2 - a1, -22 -27 हो जाएगा ये। यहाँ से आपको मिलेगा 5, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, थोड़ा सा इसको और डिटेल में कर देते हैं। -22 + 27, ये आ जाएगा आपका 5। इसमें पुट कर दीजिए जस्ट, ठीक है। -27 + 50, तो आई थिंक ये 23 आपका आ रहा होगा, तो इसको चेक कर लेंगे आप लोग। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।